राजस्थान का कोटा लंबे समय से देश की कोचिंग राजधानी माना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बिहार की राजधानी पटना ने शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना ली है। आज पटना को कोटा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा कोचिंग हब माना जाता है। यहाँ 1200 से ज्यादा कोचिंग संस्थान चल रहे हैं और अनुमान है कि कोचिंग इंडस्ट्री का बाजार करीब 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ये सिर्फ एक शहर की सफलता नहीं है, बल्कि एक पूरे शिक्षा इकोसिस्टम की बदलाव की कहानी है। नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। पटना अब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों के लिए भी बड़ा केंद्र बन गया है। हर साल लगभग 2 लाख छात्र यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये शहर एक बड़ा हब बन चुका है। छात्रों की बढ़ती संख्या ने पटना को पूरी तरह एक एजुकेशन सिटी में बदल दिया है, जहां हर गली और हर मोहल्ले में कोचिंग, लाइब्रेरी और हॉस्टल देखने को मिलते हैं। मुसल्लापुर हाट, कंकरबाग, बोरिंग रोड, राजेंद्र नगर, कदम कुआ, बुद्धा कॉलोनी और आशियाना जैसे इलाके अब पूरी तरह छात्रों के केंद्र बन चुके हैं। इन इलाकों में सुबह से लेकर देर रात तक पढ़ाई का माहौल रहता है। कहीं टेस्ट सीरीज चल रही होती है तो कहीं ग्रुप स्टडी हो रही होती है। ऑटो, हॉस्टल, पीजी और लाइब्रेरी की भीड़ इन इलाकों की पहचान बन गई है। कोचिंग इंडस्ट्री के विस्तार ने पटना की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। सिर्फ कोचिंग फीस ही नहीं बल्कि हॉस्टल, पीजी, किराए के मकान, भोजनालय, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट और रियल एस्टेट का बड़ा बाजार बन गया है। छात्रों की वजह से मकानों की मांग बढ़ी है, जिससे किराए और जमीन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। कई जगहों पर किराया पहले से 2 गुना या उससे भी ज्यादा हो चुका है। ये पूरा सिस्टम हजारों लोगों के रोजगार का भी बड़ा साधन बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पटना का कोचिंग सेक्टर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 15,000 करोड़ रुपए के आर्थिक कारोबार को प्रभावित करता है। इसमें केवल कोचिंग फीस ही नहीं बल्कि छात्रों का रहन सहन, खाना पीना, किताबें, स्टेशनरी, डिजिटल लर्निंग और ट्रांसपोर्ट जैसे सभी खर्च शामिल हैं। ये इंडस्ट्री हब सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि एक बड़े आर्थिक इंजन में बदल गई है। हालांकि इस तेजी से बढ़ते कोचिंग बाजार के साथ चुनौतियां भी सामने आई हैं। छात्रों पर बढ़ता किराए का बोझ, भीड़-भाड़, ट्रैफिक और कई बार सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। इसके बावजूद छात्रों का आकर्षण पटना की ओर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ का प्रतिस्पर्धी माहौल उन्हें बेहतर तैयारी का मौका देता है। कोरोना महामारी के बाद ऑनलाइन शिक्षा का असर जरूर दिखा, लेकिन पटना में ऑफलाइन कोचिंग की मांग आज भी मजबूत बनी हुई है। छात्रों का मानना है कि यहाँ का माहौल, अनुशासन और टेस्ट सिस्टम उनकी तैयारी को बेहतर बनाता है। यही वजह है कि ऑनलाइन विकल्पों के बावजूद छात्र बड़े पैमाने पर पटना आ रहे हैं। हाल के वर्षों में कोचिंग सेक्टर के भीतर प्रतिस्पर्धा भी काफी बढ़ी है। बड़े शिक्षक और संस्थान एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगे रहे हैं। कई बार ये प्रतिस्पर्धा विवादों और चर्चाओं का कारण भी बन जाती है, लेकिन इसके बावजूद कोचिंग इंडस्ट्री का विस्तार लगातार जारी है। आज पटना सिर्फ बिहार की राजधानी नहीं बल्कि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र बन चुकी है। कोटा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा कोचिंग हब बनने का इसका सफर लगातार आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसके विस्तार की पूरी संभावना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर। बस अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूरे डिटेल्स के साथ हमें भेज दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।